हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी नंबर। इन शॉर्ट आप इसे कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहोगे। तो बच्चों, अगर किसी नंबर्स का स्क्वायर, ठीक है, यदि किसी नंबर का स्क्वायर निगेटिव आता है तो ऐसी संख्या को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इफ इज निगेटिव देन इट इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। तो क्या कह सकते हो, जैसे एक्स स्क्वायर का मान लो -1 आया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर बराबर -1 आया तो आप एक्स बराबर क्या लिखोगे, √-1। या फिर रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। ठीक है, आपने क्लास 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा था रियल नंबर के विषय में। तो रियल नंबर में हमने देखा था कि रूट वैसे नंबर्स का निकालते हैं जो पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इमेजिनरी नंबर दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखेंगे कि रूट ऑफ निगेटिव नंबर्स किस तरीके से फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो एक वर्ड आप याद रखोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं आयोटा, ठीक है। आयोटा को इन शॉर्ट बच्चों हम आई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और आई जो है वो किसी भी निगेटिव नंबर कहने का मतलब -1 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर बराबर -1 है तो इसकी वैल्यू आयोटा का स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, तो आप इसे लिख सकते हो कि एक्स स्क्वायर बराबर √-1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर रूट क्या निकलने वाला है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी नंबर का स्क्वायर यदि निगेटिव होता है तो ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं, काल्पनिक संख्या कहते हैं, ठीक है। और आज इसी पर बेस्ड हम लोग सवालों को समझेंगे और आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे जिसका सॉल्यूशन जो होगा इमेजिनरी होगा, क्योंकि इससे पहले आपने जो भी सॉल्यूशन निकाला है वो रियल सॉल्यूशन निकाला है अप टू क्लास 10 स्टैंडर्ड में। ओके, तो चलिए हम लोग समझते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट। जैसे मान लो i⁻7 है, ठीक है, हमसे बोल रहा है i⁻7 का वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। i⁻7 का वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि आई स्क्वायर दैट इज कितना के बराबर होगा, -1, ठीक है ना। आई स्क्वायर याद रखना, आई स्क्वायर दैट इज आई बोले तो आयोटा, और आई स्क्वायर का मान -1, या किसी नंबर का स्क्वायर यदि -1 हम लिख रहे हैं, ठीक है, या एक्स स्क्वायर बराबर हमने -4 लिख दिया तो देखो निगेटिव में आ रहा है ना, या मैंने एक्स स्क्वायर बराबर -9 लिख दिया तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगे। ओके, तो i⁻7 का अगर हमसे वैल्यू पूछा जाए तो देखो क्या लिखेंगे, i² क्या लिख सकते हो, इसको 3 इंटू आई लिख सकते हो। देखो तो इसको हमने क्या किया ना, i⁻7 को हमने i⁻6 इंटू आई लिख दिया। अब i⁻6 को क्या लिख दिया, i² 3 और इंटू आई, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पे पावर 3 इंटू आई, तो -1 का क्यूब -1 इंटू आई बराबर क्या हो जाएगा, आई। क्लियर है ना। अगर हम इमेजिनरी नंबर दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म लिखे तो ये होता है बच्चों x + iy, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होता है, x + iy। अब बच्चों यहाँ पे x को क्या बोलोगे, x एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, x किसको रिप्रेजेंट करेगा, रियल नंबर को, और y जो रिप्रेजेंट करेगा इसको आप क्या कह सकते हो, इमेजिनरी, ठीक है। क्या बोलोगे, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। तो ध्यान देंगे हम लोग कि अगर हमसे कोई पूछे REZ, इसका मतलब रियल नंबर हमसे पूछ रहा है तो x, और हमें कोई पूछे IM बोले तो इमेजिनरी इस z का, तो क्या बोलना, y। समझ में आया ना। ओके, चलो, तो ये तो हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल, बट आज हम लोग का कॉन्सेप्ट है समझना स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। यदि निगेटिव में आपको मिल रहा है तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी नंबर, और उसी पे बेस्ड आज सारे सवालों को हम बनाएंगे। ओके, जैसे मैं एग्जांपल दे दूं i⁻101, अगर मैं बोलूं i⁻101 है, इसको आप एवेलुएट करो, या फिर आप इसको किस फॉर्म में लिखो, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में, तो कैसे लिखोगे बताओ। जैसे इसी को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 0 + -i बराबर 0 - i, क्योंकि मैंने बोला ना जनरल जो
फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का, z बराबर x प्लस आई वाई के क्या होता है, बराबर होता है। अब i टू द पावर 101 को आप क्या लिख सकते हो, i टू द पावर 100 इंटू आई। यहाँ पे भी देखो i स्क्वायर टू द पावर 50 हो जाएगा इंटू आई, तो ये -1 टू द पावर 50 इंटू आई। ठीक है, अब क्या करोगे, देखो -1 पे पावर 50 तो +1 हो जाएगा। यहाँ पे -1 पे पावर क्यू था, ऑड नंबर था, तो ऑड में हम निगेटिव आया, लेकिन इवन रहेगा तो क्या आएगा, पॉजिटिव। इंटू क्या करोगे आई, तो ये निकल गया आई। ठीक है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 0 प्लस आई। अगर हम जनरल फॉर्म में पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म, तो 0 प्लस आई, वेयर 0 रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पर आई दैट इज 1 आएगा ना इसका कोएफिशिएंट, तो वो इमेजिनरी ऑफ जेड को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप एग्जांपल देखो, जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आई टू द पावर 9 प्लस आई टू द पावर 19 है, इसको बोल रहा है एवेलुएट करने। ठीक है, इसको हमें लिखना है किस फॉर्म में, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, आई टू द पावर 9 को क्या लिख सकते हो, आई टू द पावर 8 इंटू आई टू द पावर 19 को क्या लिख सकते हो, आई टू द पावर 18 इंटू आई। ठीक है, ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें पता है आई स्क्वायर का मान, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो आई स्क्वायर पे पावर 4 इंटू कितना आई, देखो ये आई स्क्वायर, प्लस आई स्क्वायर पे पावर कितना 9 इंटू आई। तो देखो आई स्क्वायर है ना, तो -1, तो -1 पे पावर 4 इंटू आई प्लस -1 पे पावर 9 इंटू आई। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो -1 पे पावर 4 +1 इंटू आई, -1 पे पावर 9 तो -1 इंटू आई। तो देखो ये आई और ये भी आई, तो आई कैंसिल, बचा क्या, 0। अब आपने देखा ना, यहाँ पे आपका इमेजिनरी टर्म बचा ही नहीं, रियल टर्म बचा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 0 प्लस 0 आई, यही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आयोटा दैट इज आई स्क्वायर का वैल्यू -1 रख के हम इमेजिनरी जो भी हमें नंबर्स दिए हुए होते हैं उसको एवेलुएट करते हैं। तो चलिए इसको नोट करना है, नोट कीजिए, आगे मैं क्वेश्चंस बताता हूं इस पर। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यदि दिया हो तो हम उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, फार्मूला ही लगाएंगे जो आपने फार्मूला पढ़ा है 10th में, लेकिन यहाँ पर आई स्क्वायर की जगह हम कितना पुट करेंगे, -1। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। मैं इसको इरेज करता हूं। देखो एक क्वेश्चंस में ले रहा हूं, जैसे कि एक और लेता हूं, आई टू द पावर दिया है 37, अब 1/i टू द पावर 67। ठीक है ना, इसको बोल रहा है एवेलुएट करो, तो कैसे एवेलुएट करेंगे, तो फिर से देखो आई टू द पावर 37 को क्या लिख सकते हो, आई टू द पावर 36 इंटू आई टू द पावर 1, आई टू द पावर 67 को क्या लिख सकते हैं, आई टू द पावर 66 इंटू आई। ठीक है, दैट इज आई आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी नंबर आप इसको बोल देना। तो ये आई स्क्वायर पे पावर देखो 18 इंटू आई प्लस आई स्क्वायर पे पावर 33 इंटू आई। अब क्या करोगे, देखो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 पे पावर 18 इंटू आई, और यहाँ पे देखो 1/आई स्क्वायर पे पावर -1 पे पावर 33 इंटू आई। तो ये हो जाएगा -1 पे पावर 18 1 इंटू आई, और ये देखो -1 पावर 33 -1 इंटू आई। अब क्या लिखोगे इसको आई, ये -1 देखो ऊपर चला जाएगा, तो -1/आई, तो ये आई, ये प्लस, और -1 का वैल्यू आई स्क्वायर बटा आई। तो देखो एगो आई गया, लिखा ना, -1 का वैल्यू कितना, आई स्क्वायर, तो ये आई प्लस आई मिलके 2i। तो जनरल फॉर्म क्या होगा, 0 प्लस 2i, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मान लो क्वेश्चन अगर ऐसा दे कि x² + 3 है, चलो अब मैं डायरेक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आता हूं। अब बोल रहा है इसका सॉल्यूशन निकालो, तो कैसे निकालोगे, x² बराबर आप क्या लिखोगे, -3। ठीक है ना, +3 को राइट साइड ले जाओगे तो -3, तो x² बराबर 3 इंटू -1 लिख सकते हैं -3 को, तो x² बराबर हो जाएगा बच्चों 3 इंटू आई स्क्वायर। ठीक है, तो x बराबर लिखोगे ±√3 आई स्क्वायर बराबर ±3 आई, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखो जैसे कि क्वेश्चंस रहे
थोड़ा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर 0 है, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसका सॉल्यूशन रियल नहीं निकलेगा, इमेजिनरी निकलेगा। याद करो आपने क्लास 10 में डिस्क्राइमिनेंट निकाल के चेक किया था। डिस्क्राइमिनेंट याद है, b लेस देन यदि 0 होता था, ठीक है, तो हम कहते थे कि नो रियल सॉल्यूशन, ठीक है, और वहां पे हम लोग रुक जाते थे, बहुत खुश होते थे, चलो आगे का काम अब नहीं करना पड़ेगा। बट अब हमें इसके आगे काम करना है, और अब b ग्रेटर देन आएगा तो हम सोचेंगे फिर रियल नंबर है, हमें अब तो ढूंढना है इमेजिनरी का कहानी, ठीक है। अब हमें थोड़ी काल्पनिक दुनिया में जाना है। तो देखो d लेस देन 0 कैसे आएगा, कैसे बनाते थे, a बराबर 1 बोलते थे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b को x का कोएफिशिएंट देखो 2 है, c को देखो 2 लिखे, तो d निकालते थे b स्क्वायर माइनस कितना 4ac, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, तो 4 माइनस 8 देखो -4 आ गया ना। अब -4 क्या है, -4 लेस देन 0 है, इसका मतलब हम कहते थे कि इमेजिनरी है। तो अब इतना कहानी आपको नहीं करना है, चेक चेक नहीं करना है, ठीक ना, डायरेक्ट आपको बोल रहा है सॉल्यूशन फाइंड करो। तो क्या करो, फार्मूला लगा दो डायरेक्ट, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही ना फार्मूला पढ़े थे। तो देखो माइनस बी तो -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो b की जगह देखो 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह देखो x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1, c बराबर 2 अब बटा 2 इंटू 1, तो ये हो गया -2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 और -8 बाई 2, तो -2 प्लस माइनस 4 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा -4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो -2 प्लस माइनस -4 को क्या लिख सकते हो, 4i स्क्वायर लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना, 4 इंटू -1, तो ये क्या हो जाएगा -2 प्लस माइनस 2i डिवाइडेड बाई 2। अब 2 कॉमन लेके कैंसिल करोगे तो -1 प्लस माइनस i, ठीक है। इसलिए x का 2 वैल्यू होगा बच्चों, -1 प्लस i एंड -1 माइनस i, तो यही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से बनाना, कुछ नहीं, बस माइनस का वैल्यू आपको क्या रख देना, i स्क्वायर, ठीक है। चलो इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं कि इमेजिनरी नंबर को हम 1 ओमेगा स्क्वायर के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। अभी का 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या है, तो ये जो है ना बच्चों क्यूब रूट है, देखो एक्स क्यूब का 1, एक्स क्यूब बराबर 1 रखते हो ना, तो आप तो बहुत खुश हो जाते हो, एक्स का मान डायरेक्ट 1 लिख देते हो, बोलते हो क्यूब रूट है 1 इंटू 1 इंटू 1। अब हम लोग इसको इमेजिनरी दुनिया में थोड़ा ना कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं समझिए, एक्स क्यू बराबर 1 को हम लिख देते हैं एक्स क्यू माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो एक्स क्यू माइनस 1, तो 1 को 1 का क्यू तो लिख ही सकते हो ना, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, क्या पढ़े थे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपको इसको ना तोड़ना है, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर बराबर 0, तो x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो देखो x का मान कितना हो गया 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर कितना है 0। अब x बराबर 1 आ गया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 आ गया। अब आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है और इसी का सॉल्यूशन कहलाएगा एक ओमेगा दूसरा ओमेगा स्क्वायर। देखो एक तो 1 आ ही गया ना, ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इधर इरेज कर रहा हूं, आप इसको नोट करना है या स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। चलो मैं इसको इरेज करता हूं। अब मैं सिखाता हूं आपको कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कैसे निकाला जाए। तो देखो बच्चों, एक तो x बराबर 1 आया एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आया 0, ठीक। तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो इसको x बराबर निकालोगे तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a के फॉर्मूला से निकालोगे, तो -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। तो इसको लिखेंगे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2, तो -1 प्लस माइनस -3 को क्या लिखोगे 3i स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 i स्क्वायर का i निकल गया डिवाइडेड बाई 2।
तो देखो x बराबर एक तो ओमेगा होगा और ओमेगा का मान -1 प्लस √3i/2। आप यहाँ प्लस माइनस कुछ भी ले सकते हो, एक अगर माइनस लोगे तो अगला प्लस होगा। एंड x बराबर अगला जो होगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर होगा, ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3i डिवाइडेड बाय क्या होगा 2। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्रॉपर्टीज बता दे रहा हूँ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में, समझिए कैसे बनेगा। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 का प्रॉपर्टीज आएगा, और ये प्रॉपर्टीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो जैक बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड हो, इससे तो एक सवाल पूछा ही जाता है। ये 11 में पढ़ना है, लेकिन देखो बच्चों 12 में इससे एक सवाल पूछा जाता है। यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज याद रखना कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 0 होगा। चलो इसको साबित करके देखते हैं। पहले मैंने 1 तो नहीं लिख दिया था, चलो चेक कर लेना। इसको मैं LHS ले रहा हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। देखो 1 प्लस ओमेगा का मान क्या है देख लो यहाँ पे -1 प्लस √3i/2, और फिर यहाँ देखो -1 माइनस √3i/2। अब आप क्या करो ना, इसका सम निकालो। तो सम निकालेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2। तो 1 2 जाए तो यहाँ 2, ये प्लस -1 प्लस √3i और प्लस -1 माइनस √3i। इसको सॉल्व करो तो 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 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 ये माइनस √3i/2। तो देखो इससे ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे देखो 2 -1 -2/2, तो 0/2 बराबर क्या होगा। तो आपने एक प्रॉपर्टीज और याद रखा कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या होता है 0। ठीक है, तो यहां से और क्या क्या कहानी बन सकता है। 1 प्लस ओमेगा का मान आपसे पूछे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान पूछे कोई, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान पूछे तो -1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पूछे तो माइनस ओमेगा। कंपटीशन में भी इस फॉर्मूला का हम लोग हेल्प लेते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बेसिक नॉलेज मैंने आपको बताया इमेजिनरी नंबर का, और मैंने 2 कॉन्सेप्ट बताया आपको, एक आयोटा का कॉन्सेप्ट बताया और एक 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बताया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।